Today we will discuss about some basic concepts of computer programming. Let's start. Language. How do you define language in your own words? आप अपने अल्फाज में एक लैंग्वेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में अल्फाज में लैंग्वेज को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अ लैंग्वेज इज़ अ मीन टू कम्युनिकेट. लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं. अब ये लैंग्वेज या कम्युनिकेशन बिटवीन मैन टू मैन भी हो सकती है, मैन टू डिवाइस भी हो सकती है और डिवाइस टू डिवाइस भी हो सकती है. उसकी कुछ एग्जांपल्स ग्राफिकली इमेजेस की फॉर्म में अगर देखें तो मैन टू मैन आप आपस में बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, उर्दू, इंग्लिश या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको आप यूज़ करते हैं. मैन टू डिवाइस भी आप मोबाइल अपने सेल मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तो आप उसके इंटरफेस पे मौजूद डिफरेंट आइकॉन्स के ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे होते हैं. दैट्स मीन कि वहाँ पर भी कोई एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के ज़रिए, आइकॉन्स के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए आप कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं अपनी डिवाइस, अपने मोबाइल, अपने सेल फोन से. इसी तरह डिवाइस टू डिवाइस भी लैंग्वेज होती है. आप अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए उनका नंबर अगर डायल करते हैं तो आपका मोबाइल आपके फ्रेंड के मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है और आपकी बातचीत होती है. तो बेसिकली डिवाइस टू डिवाइस वो कम्युनिकेशन हो रही होती है. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया है जो कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन को पॉसिबल करती है. अब इसी तरह अगर हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो कर रही होती हैं, जिनको हम अपनी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कुछ एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमें डेफिनेटली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है? A programming language is a language designed to communicate instructions to a machine. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बनाई गई होती है मशीन को आपकी इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने के लिए. Programming language can be used to create programs to control the behavior of a machine or to express algorithm. मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जा सकती हैं या जाती हैं ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो कि एक मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं या आपकी किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम आप कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में और मशीन को पास करते हैं और मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और बिल्कुल एक्यूरेट करती है. ये तो एक डेफिनेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज की. तो हमें कुछ आइडिया हो गया कि जब भी हमने किसी मशीन के साथ इंटरेक्शन करनी है, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस पास करनी है या उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस
डेवलप करनी होंगी, और वो इंस्ट्रक्शंस, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कहलाता है। और वो प्रोग्राम हम उस मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या अपनी किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए मशीन को पास करते हैं, और मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है। दैट्स मीन मैन टू डिवाइस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, और यही लैंग्वेजेस इंटरनली तौर पे डिवाइस टू डिवाइस भी चल रही होती है। अब वही जो भी हमने डिस्कस किया, प्रोग्राम, उसकी डेफिनेशन। अ प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर और मशीन व्हाट टू डू। एक प्रोग्राम एक सीक्वेंस में अरेंज्ड इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर या मशीन को पास किया जाता है, और मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई भी स्पेसिफिक एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अब उसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मशीन को हम किस तरह से इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में मशीन के पास जाती हैं। क्या हम जो इंग्लिश की वर्ड्स मशीन के कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे होते हैं, या हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर थ्रू कीबोर्ड हमें नज़र आ रहे होते हैं, क्या बाकी वो कैरेक्टर्स, वो सिंबल्स एज इट इज़ कंप्यूटर को पास हो रहे होते हैं। उसके लिए हमें एक नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 4 नंबर सिस्टम्स: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। अब इनमें हर नंबर सिस्टम की एक बेस है। लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है। दैट्स मीन इसमें 0 एंड 1 ये 2 डिजिट्स जो हैं वो इस नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, 0 to 7। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 बेस होती है, और 0 to 9। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 होती है, 0 to 9, A to F। ये 16 बेस को कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर या मशीन है या डिवाइस है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। अब उसकी एक छोटी सी हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक सपोज अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी अपने इसके कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, तो बेसिकली बैक एंड पे कंप्यूटर में एक चार्ट मौजूद है जिसको हम ASCII चार्ट कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 0 to 255 सिंबल्स हैं, और डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट नंबर्स के अगेंस्ट पड़े हुए हैं। अब उनको कंप्यूटर किस तरह से पिक करता है, किस तरह से स्टोर करता है, किस तरह से हमें डिस्प्ले करता है, उसके लिए हमें उस चार्ट को व्यू करना होगा। लेकिन उस चार्ट को व्यू करने से पहले हम कंप्यूटर में वो स्मॉलेस्ट लोकेशन देखें जहाँ पे कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, हमारे दिए हुए डेटा को स्टोर करता है, और वो कहलाती है बाइनरी इंटीजर बिट। और इस बॉक्स में इट कैन होल्ड 0 और 1, ऑन या ऑफ की फॉर्म में हमारे डाटे को स्टोर करता है। अब वही डाटा जब बढ़ता है तो बिट्स जो है वो बाइट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन करें तो हम उसको 1 बाइट कहेंगे। और इस
एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एस की कोड ऑफ ए, अगर हम कैपिटल ए कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो बता रहा है कि हमारे एस की चार्ट में कैपिटल ए का जो कोड है वो है 65, विच इज डेसिमल नंबर, जो कि बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर नहीं है। इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 65 डेसिमल है, लेकिन जब हम उसको एस की चार्ट से यहाँ पे मुंतकिल करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में या डिवाइस या मशीन की मेमोरी में, तो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होना होगा। उसके लिए हमें एस की चार्ट जो है उसको हमें व्यू करना होगा। अगर हम गूगल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे google.com पर सर्च में एस की चार्ट मेंशन करें, तो हमें डिफरेंट वो और वहीं से आप हो जाएगा कि वो इमेज जो है उनके अगेंस्ट कौन कौन से वहाँ जिसको कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए कन्वर्ट करता है या डिस्प्ले करता है। लाइक अपने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में सेव एस की चार्ट से उस ए के सिंबल के अगेंस्ट जो नंबर है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो है 65। और इस 65 को अब हमने अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है। और ये कि आप अपने कीबोर्ड से कैपिटल ए की प्रेस करते हैं और हमें उसी वक्त वो करैक्टर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है, और इस बिटवीन दिस ड्यूरेशन वो ये वाला प्रोसेस करता है। जब हम यहाँ पे देखेंगे आपके उस कैपिटल ए का चार्ट में जो नंबर है, डेसिमल नंबर, वो है 65। हम इसको अपनी डिवाइस में स्टोर करने के लिए अपनी कंप्यूटर में, इसकी मेमोरी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 65 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो डिवीजन का रिजल्ट आएगा 32, और रिमेनिंग जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। 32 को फिर डिवाइड किया जाए अगर 2 से, तो होगा 0 और रिमाइंडर होगा 0। और 8 4 2 1। अब ये हमारे पास 60 डेसिमल नंबर, 5 डेसिमल नंबर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 0 1 0 0 0 0 0 1 पेंटा 0 है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल ए इन बाइनरी नंबर सिस्टम। और अगर हम इसको स्टोर करेंगे उस बाइट में हमारी वो स्टोरेज जो है वो कुछ इस तरह से हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स की एक 1 बाइट है, जहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जा रहे हैं। हमारी मेमोरी से हमने जब कैपिटल ए प्रेस किया, उसने इसको कन्वर्ट किया और अपनी मेमोरी में 1 बाइट में ये डाटा स्टोर कर दिया। किस तरह से? हर बिट को, एक बाइट में मौजूद बिट का एक नंबर है, 1 फर्स्ट बिट, सेकंड बिट 2, 4 8 16 32 64 128 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पर हमने ये डाटा स्टोर कर दिया। इस वक्त जो फर्स्ट वन जिसका नंबर है 1, और दिस वन जिसका नंबर है 64, और अगर मेमोरी में ये स्टोर हो गया और जब हमें कंप्यूटर से हमें यही इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में हमें लाइक सपोज स्क्रीन पर भी चाहिए, तो अब वो इस नंबर सिस्टम में 1 पेंटा 01 तो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। हमें तो लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए, हम तो उसे करैक्टर्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो इसका प्रोसेसर उसी वक्त
उन बिट्स को जो ऑन है उनको कैलकुलेट करेगा। इसको अब हम भी करके देखते हैं। 64 + 1 65, और वो जो एस की चार्ट था वहाँ पे हमारे पास 65 के अगेंस्ट कैपिटल ए मौजूद है, और कंप्यूटर ने उस सिंबल को, इस कैपिटल ए को हमारी स्क्रीन पर दिखा दिया, और हमें ये फील हुआ कि कंप्यूटर ने हमारी बताए हुए कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया और हमारी स्क्रीन पर एज आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। ये हमने कंप्यूटर में एक लैंग्वेज को फॉलो किया, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमने आपस में इंटरेक्शन के लिए वो तरीका यूज़ किया जो कि हमारे थ्रू इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोग्राम्स की शक्ल में स्टोर्ड है। मीन्स इट विल एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, process it and display the output on the screen of computer or output device। ये एक बेसिक एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एस की कोड्स हैं, चार्ट है, 0 to 255 करेक्टर्स, सिंबल्स हैं उसमें, और हर सिंबल के अगेंस्ट कोई ना कोई डेसिमल नंबर है, और वो नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होके स्टोर होता है, या डिस्प्ले करते हुए वो उस चार्ट में मौजूद उस नंबर के अगेंस्ट जो करेक्टर होगा, जो सिंबल होगा, वो हमें डिस्प्ले करता है। अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना है, तो हमें ये आइडिया तो हो गया कि हमें किसी भी डिवाइस के साथ, मशीन के साथ, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट कर सकती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो कर सकती है, हमने उसको इंस्ट्रक्शंस किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हुए पास करनी है। तो उसके लिए हमने हमारे इस कोर्स में C++ लैंग्वेज को हमने चूज़ किया है, जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करना, एक प्रोग्राम के अंदर एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को लिखने को हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम हिस्ट्री ऑफ C++ ब्रीफली सा एक ओवरव्यू देख लें, जिसकी वजह से हमें कुछ C++ की इम्पोर्टेंस का कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमने इस C++ को ही क्यों चूज़ किया? उसके लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर डायरेक्टली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 होता है। अभी हमने उसकी एक एग्जांपल देखी कि अगर हम कैपिटल ए कंप्यूटर में पास करते हैं तो कंप्यूटर उसको कैपिटल ए के तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उसको 1 पेंटा 0 1 कहता है, जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इट्स मीन कि मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लिखना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मशीन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। मशीन लैंग्वेज लुक्स लाइक 0101 होगी, लेकिन अगर हम कंप्यूटर, डिफरेंट कंपनीज के कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज को देखेंगे तो वो डिफरेंट होगी। IBM में मशीन लैंग्वेज लुक्स लाइक 01 होगा, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन का तरीका डिफरेंट होगा। तो इसलिए हर मशीन की मशीन लैंग्वेज लुक्स लाइक 01 होती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। आप एक ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में बनाते हैं, जिसको कि आपने IBM के या डेल के कंप्यूटर में चलाया, डेल के कंप्यूटर में बिल्कुल वो एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम उसको HP के कंप्यूटर पे या मशीन पर जाके चलाएंगे तो वहाँ पे उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा।
اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مشین لینگویج جو ہے پلیٹ فارم ڈپینڈنٹ لینگویج ہے. اس میں کیونکہ یہ ہیومن بینگ کی لینگویج کے اتنے قریب ترین تو اس لیے جب کمپیوٹر کے یوزز بڑھے، یوزر بڑھ گئے، ان کی ریکوائرمنٹس بڑھی، ان کو نیو سافٹ ویئرز کی ریکوائرمنٹ تھی، ان کو نئے پروگرامز کی ریکوائرمنٹ تھی، نئی انسٹرکشنز کی ریکوائرمنٹ تھی، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کیوں نہ ہم کوئی آسان لینگویج، ایسی لینگویج بنائیں جو کہ ہیومن بینگ کی لینگویج کے قریب ترین ہو، لکس لائک انگلش ہو، لیکن وہ پاس جب ہو کمپیوٹر میں تو وہ کمپیوٹر بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہو انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی تو ابھی بھی وہ مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ایک لینگویج آئی اسمبلی لینگویج. اس میں 01 کے علاوہ 0 to 9 کریکٹرز، الفابیٹکس کے کریکٹرز جو ہیں وہ بھی ایڈ ہو گئے، لیکن وہ اسٹل کچھ کمپلیکیٹڈ کنسیڈر ہوتی ہے، ابھی بھی استعمال ہوتی ہے اسمبلی لینگویج، جہاں پہ آپ کو لو لیول پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے، مشین اورینٹڈ پروگرامز انسٹرکشنز بنانی ہوتی ہے، مشین کو کے ساتھ انٹریکشن ڈائریکٹلی کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ مشین لینگویج کے بعد اسمبلی لینگویج کو پریفر کرتے ہیں. آہستہ آہستہ لینگویجز کریٹ ہوتی رہیں، ڈیولپ ہوتی رہیں، انوینٹ ہوتی رہیں، اور ایک لینگویج جو کہ 1960 سے پہلے بہت زیادہ استعمال میں تھی، کوبول لینگویج، کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج. یعنی کہ بزنس اورینٹڈ کام کرنا ہوتا تھا تو اس میں انسٹرکشنز لکس لائک انگلش ورڈز ہوتی تھی، اور یہ ایسی انسٹرکشنز پاس کر سکتے تھے اس میں آپ پروگرام کی فارم میں کمپیوٹر یا مشین میں، جو کہ بزنس اورینٹڈ آپریشنز پرفارم کر سکتے تھے. لائک سپوز اگر کوئی آپ نے ڈیٹا بیس، کوئی ریکارڈز اسٹور کرنے ہیں تو اس کے لیے سوٹیبل لینگویج تھی کوبول لینگویج. اسی طرح ایک لینگویج آپ نے سنی ہوگی فورٹران، فارمولا ٹرانسلیٹر. اس میں میتھمیٹیکل ایکسپریشن کو سولو کرنے کے لیے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. لیکن اگر آپ فارمولا ٹرانسلیٹر فورٹران میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ بزنس اورینٹڈ کام کرنا ہے تو اس کے لیے فورٹران میں یہ ایبلٹی نہیں تھی، اس کے لیے آپ کو کوبول لینگویج کمپلیٹلی سیکھنی پڑتی. تو اس کے لیے کچھ ٹائم بھی چاہیے تھا. تو 1960 میں ایک کمیٹی بنی انٹرنیشنل کمیٹی کے نام سے. اس کمیٹی نے ایک لینگویج دی الگول 60، جس میں کہ انہوں نے جو ڈیولپر تھے انہوں نے کوشش کی کہ فورٹران اور کوبول کے فیچرز کمبائن کر لیے جائیں، لیکن جب اس کو ڈیولپ کر کے اس کو پریکٹیکلی اس کو یوز کیا گیا تو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ لینگویج ہے، یعنی کہ اس میں خیالی جو کانسیپٹ تھے وہ بہت زیادہ تھے. اس کو کنٹرول، اس کو ہینڈل، اس کو سیکھنا مشکل تھا، کیونکہ اس میں کوبول، فورٹران اور اس طرح کی ملتی جلتی بہت ساری لینگویج کا مکسچر بنایا گیا تھا. تو یہ بہت بڑی لینگویج بن گئی تھی. اس کی کوڈنگ سیکھنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو یہ لینگویج اتنی ایکسیپٹ نہیں ہوئی مارکیٹ میں، لیکن ایک کانسیپٹ آ گیا تھا کہ جی ایک ایسی یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ میں ایک ایسی یوزر فرینڈلی لینگویج بنائی جائے جس میں ایک عام یوزر، جس طرح سے آج بھی ہم ایک عام یوزر پاور پوائنٹ میں بیٹھ کر آرام سے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق کمپیوٹر اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ایک پریزنٹیشن بنا لیتا ہے، تو یہ کانسیپٹ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. الگول 60 کے بعد لینگویج آئی سی پی ایل، کمبائنڈ پروگرامنگ لینگویج، جو کہ 1960 میں ہی کے سٹارٹ میں بنائی گئی. لیکن یہ ابھی سٹارٹنگ تھی، اس میں ابھی مزید بھی اس میں انہانسمنٹ آنی تھی. اس سی پی ایل کے بعد بی سی پی ایل لینگویج بنائی گئی
1966 में मार्टिन रिचर्ड ने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डेवलप किया और इसमें CPL के कॉन्सेप्ट्स और इसके प्रीवियस जितनी लैंग्वेजेस थे उनके कॉन्सेप्ट डाले गए। तो ये थोड़ी सी इसमें मशीन ओरिएंटेशन ज़्यादा नज़र आई, यानी कि प्रोग्रामर ओरिएंट लैंग्वेज कम थी। इसके बाद B लैंग्वेज आई, बेल्स लैब में ये बनी 1969 में, और किन थॉमसन ने डेनिस रिची के साथ ये लैंग्वेज डेवलप की। और इसकी ये भी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी बहुत बड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के नाम से आपने सुना भी होगा, वो इस B लैंग्वेज में डेवलप हुआ था और बड़ा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद C लैंग्वेज 1970 में डेवलप हुई और इसमें काफ़ी हद तक जो बग्स थे प्रीवियस लैंग्वेजेस में उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद C लैंग्वेज के बाद C++ लैंग्वेज 1980 में डेवलप हुई और इसमें वो तमाम बग्स जो C लैंग्वेज में थे या जो कमियाँ C लैंग्वेज में थी, डेफिशिएंसीज थी, वो भी यहाँ से रिमूव कर दी गई। C language basically is an object oriented programming language, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम रियल वर्ल्ड में अगर किसी भी डिवाइस, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इनडायरेक्टली हम एक ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट इस C++ लैंग्वेज में भी डाला गया, जिसमें कि आप जब इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते हैं तो बिहाइंड द सीन आप वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है, आपको रिप्लाई कर रहा होता है। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। C++ इज एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज। ये बेसिकली C लैंग्वेज का एक एनहांस्ड वर्जन है। इसमें इसका नेम जब स्टार्टिंग में इसको इन्वेंट किया गया तो इसका नेम था C विद क्लासेस, और फिर इसका नेम रीनेम हुआ टू C++ इन 1983। C++ बेसिकली एक ऑपरेटर है जिसको के यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर जब आपने किसी वैल्यू में 1 ऐड करना होता है, यानी कि प्लस प्लस मीन उस वैल्यू में एक नंबर 1 नंबर ऐड हो जाए। 9 इट्स मीन कि वो 10 हो जाए। तो इसको C++ इसलिए कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 बेटर देन C। C++ से एक मज़ीद बेटर लैंग्वेज। इसमें ये प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें आप लो लेवल कोडिंग भी कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मीन लो लेवल आप मशीन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम C के फंक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि एनहांस्ड वर्जन है C++ का। और अगर हमने प्रोग्राम ओरिएंटेड काम करना होगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमें यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगी। तो इसलिए हम इसके हाई लेवल प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज के टाइम पे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। उम्मीद है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी और ये देखा कि जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके लिए हम कोई भी ज़रिया यूज़ करेंगे तो वो लैंग्वेज कहलाएगी। और अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वही लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है।
थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। इसलिए हमने कुछ हिस्ट्री देखी जिसमें कि देखा कि कंप्यूटर 0-1 के कम्बिनेशन के अलावा कोई वर्ड, कोई करैक्टर अंडरस्टैंड नहीं करता। उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज से 0% मिलती है। इसलिए डिसाइड ये किया गया कि क्योंकि हमने कंप्यूटर से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करवाना होता है, अपनी मर्ज़ी के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं, इसलिए हम ने एक ऐसी लैंग्वेज इन्वेंट करनी है जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हुए हमें ऐसी इन्वायरमेंट दे जो कि हमें रियल वर्ल्ड की जो लैंग्वेजेस है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, उसके वर्ड्स हम यूज़ करें और इंस्ट्रक्शन वो 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर में पास हो। तो उसके लिए डिफरेंट मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, CPL, BCPL, B, C, C++, ये एक टाइम आ गया C++, जो कि तमाम जो फीचर्स थे प्रीवियस लैंग्वेजेस के वो इसमें कंबाइन कर दिए गए और एनालाइज किया गया कि ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज है अभी तक की। उसके बाद अभी बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं, जिसमें जावा लैंग्वेज है, विजुअल C++ है, विजुअल बेसिक है, शार्प सी है। वो इसी के कॉन्सेप्ट को आगे इन्हांस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने आज कोशिश की कि हमें कुछ अंडरस्टैंड हम करें, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने C++ में किस तरह से अपने डिवाइस में या अपने कंप्यूटर में या ऑनलाइन हमने किस तरह से इस C++ में प्रोग्राम डेवलप करने हैं, उनको एज इंस्ट्रक्शन हमने मशीन पर किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका कैसे रिज़ल्ट आएगा, वहाँ से हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।